भाई छोटा सा टाइप का लड़का जो है, इस पर कोई दबाव नहीं, वो मुक्त रूप से जा रहा है, उसका थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे जिंदगी हो, दबाव नहीं पड़ेगा तो कार्य नहीं होगा। बस भाई, जय हिंद। तो कैसी कट रही सबकी? अच्छा, सबसे पहले हमको एक बात बताओ कि दूसरा पार्ट पढ़ा, पहला पार्ट पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स वाला? अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ के आओ और फिर इसको देखो। हाँ तो भाई, पिछले में हमने कहाँ तक खत्म कर दिया था? किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W इज इक्वल टू पी डेल्टा V, यहां तक हो गया था। अब इसी के आगे बढ़ाना था। अब तुम्हारे पास P दिया गया, V दिया गया, ऐसे टाइप के सवाल आएंगे ना मेरे का, तो तुम आराम से लगा लोगे। लेकिन अगर ग्राफ दे दिया गया, भाई ग्राफ वाली भी तो प्रॉब्लम आती है, तब कैसे हल करेंगे? तो आज हम लोग सीखेंगे निकाय द्वारा किया गया कार्य किस मेथड से? पीवी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पीवी ग्राफ। पी मतलब दाब और वी मतलब आयतन। तो कॉपी पेन निकाल लो और फोन को थोड़ा सा दूर रख दो। देखो, पीवी ग्राफ में एक्स अक्ष याद रखना, एक्स अक्ष में क्या रहेगा? आयतन। वाई अक्ष में क्या रहेगा? दाब। ये रटने वाली बात नहीं है, किसी में भी रखो यार। हम नहीं कह रहे कि तुम आयतन इधर रखो, हमेशा दाब उधर रखो, कहीं पे भी हो, सवाल कैसे भी है, कॉन्सेप्ट समझो। क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट है इसका, जब दाब स्थिर रहे। भाई कार्य कैसे कैसे होगा? दाब लगाया जाएगा और आयतन में परिवर्तन होगा। हमने मान लिया कि दाब कुछ भी है यहां पे। अभी बताओ यहां पर दाब कितना है? कुछ है, जीरो नहीं है, क्योंकि भाई जीरो तो कहां पर होगा? यहां पर। यहां पर दाब भी कितना? जीरो। आयतन भी कितना? जीरो। यहां पर बोलो आयतन कितना है? जीरो। लेकिन दाब तो कुछ ना कुछ तो है। कह रहा है दाब को नहीं बढ़ाना है। क्या नहीं करना है? दाब स्थिर रखना है। कर दो स्थिर। सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा? आयतन। तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ आयतन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो। अभी मान लो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमने दाब मान लिया 10 है। 10 दाब पर पहले कितना था आयतन? जीरो। बाद में कितना हो गया? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। लेकिन क्या दाब बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो जब दाब स्थिर होगा तो ग्राफ कैसा बन के आएगा? एक सरल रेखा। अब हम लोग निकालेंगे कैसे? जैसे मान लो तुमसे 2 पॉइंट दे दिए गए, एक पॉइंट ए ये और एक पॉइंट बी ये। कह रहा है निकाय ए से बी तक, कौन सा निकाय है? सॉरी निकाय नहीं, प्रक्रम कौन सा है? ए टू बी। कौन सा प्रक्रम? ए टू बी। जब भी कोई प्रक्रम लिखा जाता है, यानी कि प्रोसेस कहां से कहां चालू हो रहा है, तो कैसे लिखा जाता है? प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी। बात समझ में आई इतनी? चलो भाई, हमको कहां से कहां तक निकालना है? ए टू बी। इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, ये ठीक। क्या करना है ध्यान से देखना, ए से लंब डालो नीचे, ठीक। बी से लंब डालो नीचे, डाल दिया। अब ये जितना एरिया ग्राफ का कवर करेगा वही क्या होगा? कार्य होगा। क्या होगा? कार्य। भाई नहीं समझे, ये एरिया इसने कवर किया, ठीक। चलो, अब हमने मान लिया यहां से यहां तक था V1 आयतन, सॉरी V2, और यहां से यहां तक था V1। इतना आयतन कोई हमें बता सकता है? बोलो बेटा क्या होगा? हाँ हाँ, इतना आयतन बताओ क्या होगा, बोलो। V2 माइनस V1। तो ये वाली भुजा की लंबाई क्या हो गई? अलग से लिख लें इसको ऐसे, ये इतनी भुजा की लंबाई कितनी हो गई? V2 माइनस V1। ऊपर वाली भुजा कितनी है बोलो? P। क्या ये तुमको आयत जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब बताओ, क्या v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भैया, लिख दो। तो v2 माइनस v1 की जगह डेल्टा v। अच्छा, p डेल्टा v की जगह क्या लिख सकते हैं? w। यही तो निकालना था। तो जब दाब स्थिर होगा तो सिंपल साधारण सीधा हमें क्या लगा देना है? वर्ग का, सॉरी, आयत या वर्ग का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? जब क्या होगा? दाब स्थिर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा देखो, जब ये प्रक्रम ए से बी होगा, कौन सा प्रक्रम? ए से बी, तो कार्य काय में आएगा? प्लस में। अरे भैया, डेल्टा बी कैसे निकालेंगे बताओ? v2 माइनस v1 करके ना। v2 क्या है? बड़ा। v1 क्या है? छोटा। बड़े में से छोटे को घटाना पड़ रहा है। अभी उल्टा कर दो, यहां से यहां चलो, b से a, b से a। आयतन में कमी आ रही कि नहीं आ रही? और कमी आ रही मतलब क्या लगाएंगे हम? ये v2 हो गया छोटा, v1 क्या हो गया? बड़ा। हो गया बड़ा कि नहीं? अब जब छोटे में से बड़े को घटाओगे तो डेल्टा v का है आएगा माइनस में, और अगर डेल्टा v माइनस में आया तो कार्य भी काहे में आएगा? माइनस में। तो जब प्रोसेस b2a होगा तो काहे में चला जाएगा? कार्य माइनस में। ठीक, इतनी चीजें इसमें नोट कर लो, जो जो इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लो। अब देखते हैं जब दाब स्थिर नहीं होगा, बात को बताना। जैसे मेरे पास कोई भी एक चीज है, ये मेरे पास एक इंकर का डिब्बा है, ये है। अब अगर हम इसमें प्रेशर लगाएं तो बताओ इसका आयतन जो है, यानी कि वॉल्यूम जो है, वो घटेगा या बढ़ेगा? देखो, अभी कोई कुछ नहीं है, वॉल्यूम इतना, प्रेशर लगा दिया, अब बताओ वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं कम हुआ? बस। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैसे आयतन क्या होगा? घटेगा। तो इधर का ग्राफ क्या ऐसे नहीं बन सकता? ठीक, उल्टा भी बोल सकते हैं, प्रेशर घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ये इधर लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी। ठीक, अब इसका कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। अगर तुमने काइनेटिक, कौन सा था, काइनेमेटिक्स बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो ये आ जाएगा। देखो कैसे, एटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, ये सब। अब इसका निकालने के लिए थोड़ा सा पहले इसको हटाएं भाई। अच्छा, मान लो अगर इसका हमें एरिया निकालना है, ये यहां से इसे ले गए नीचे, हाँ, इतनी देर में इतना तो पता ही चल गया कि पीवी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा? कार्य। मतलब हमें इस ग्राफ का भी क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? ना ये वर्ग है, ना ये आयत है, ना ये कर्व है, ना ये गोला, कुछ कुछ हो तो नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? याद करो, जब कुछ नहीं होता था तो वहां समाकलन यूज करते थे कि नहीं यूज करते थे? तो इस टाइप के चीजों का, ये जो इस टाइप के ग्राफ आएंगे उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? समाकलन से। इससे समाकलन से। चलो भाई देखो, ये क्या करते थे, एक छोटा सा इसका हिस्सा ले लेते थे, ये छोटा सा हिस्सा, हिस्सा ने ले लिया P Q R S, और ये क्या ले ले? A B C D। अब यहाँ शुरुआत में आयतन V1 है और लास्ट में आयतन कितना है? V2 है। मैंने इस जरा से एरिया का आयतन मान लिया dV, इतने इतने एरिया का आयतन क्या मान लिया? ये, इसको हम ऐसे लाइन कर दें, dV, dV मान लिया। प्रेशर लग रहा होगा इसमें, प्रेशर लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, बता दिया जाएगा। अब कार्य कैसे निकलेगा इसका? डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? समाकलन। बात समझ में आई? कैसे निकालेंगे? W, डी डब्ल्यू का तो W हो जाएगा,
तो W बराबर P इंटीग्रेशन dV। जो V दिया रहेगा, जो V2 दिया रहेगा V2 की जगह, जो V1 दिया रहेगा वो V1 की जगह। बात समझ में आई? ऐसे किस तरह के निकाले जाएंगे? ऐसे समाकलन। अब अच्छा इसमें देखते हैं कि कौन से प्रक्रम में कार्य प्लस रहेगा और कौन से प्रक्रम में माइनस रहेगा। चलो बताना। जब प्रक्रम A से B जा रहा है, कहां से कहां? A से B, ए बी, बताओ आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पे इतना आयतन, यहाँ पे इतना सारा आयतन, आयतन बढ़ा। और जब जब आयतन बढ़ेगा तब तक W काहे में होगा? प्लस में होगा। इतनी बात समझ में आई? उल्टा करो, B से A यानी आयतन घट रहा, और जब जब आयतन घटेगा तो बताओ W क्यों हो, काहे में होगा? इतनी बात किसको आ गई? एकदम क्लियर हो, समझ में आ गया? अब तीसरा केस क्या होगा? देखो, जब आयतन स्थिर हो, इस बार तो आयतन नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो हमने कोई आयतन दे दिया यहां पर एक V, इधर मान लिया कुछ भी। अब हम दाब तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका आयतन नहीं बढ़ रहा है, क्या होगा बताओ? कैसे बनेगा? दाब बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बढ़ाते गए दाब, बढ़ाते गए दाब, बढ़ाते गए दाब, लेकिन क्या इसका आयतन बदल रहा? नहीं बदल रहा। ठीक, अब देखो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ, इसके अंडर में क्या आएगा? कुछ आ रहा है इसके अंडर में? कोई तुमको भाग दिख रहा है रेखांकित वाला? एक रेखा ही तो दिख रही है। और जब रेखांकित भाग दिखेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल होगा नहीं, और जब क्षेत्रफल होगा नहीं तो W कितना हो जाएगा? 0। याद करो, हम लोगों ने सम आयतनिक प्रक्रम में भी कार्य पढ़ा था। तो ये एक तरीके का सम आयतनिक प्रक्रम हो गया। आयतन नहीं बदल रहा ना, और जब आयतन बदल नहीं रहा है तो उसमें कार्य हो नहीं रहा है। जैसे कार्य सामर्थ्य ऊर्जा में पढ़ा था, W बराबर F इंटू डी एक्स, मतलब बल गुणे विस्थापन। जब विस्थापन होगा नहीं तो कार्य माना नहीं जाएगा, वैसे ही आयतन बदलेगा नहीं तो कार्य नहीं होगा। कार्य कितना होगा? 0। बात समझ में आई? अब भाई कभी कभी क्या होता है कि जल से बर्फ बनी, बर्फ से जल बनी, तो इस टाइप के प्रक्रम को बोला जाता है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि तमाम परिवर्तनों के बाद वापस आदमी उसी स्टेज में, आदमी नहीं मतलब कोई निकाय उसी स्टेज में जब आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? चक्रीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम। क्या होता है चक्रीय प्रक्रम में? हाँ, और चक्रीय प्रक्रम का जब भी कोई ग्राफ बनेगा तो वो बंद बनेगा। जैसे कि ये कोई एक पॉइंट ए है, तो ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से फिर कहां पहुंच जाएगा? ए। तो ए बी सी डी। बात समझ में आई? तो चक्रीय प्रक्रम के लिए जब भी कार्य निकालेंगे तो इस बंद वक्र का निकालेंगे। ये जो बंद वाला हिस्सा है, बंद भाग, ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। निकाल लिया जाएगा, बहुत आसानी है। ये इधर मिलाया, ये इधर मिलाया, ये इधर मिलाया, ये इधर मिलाया। बहुत ज्यादा आसान है। कैसे कैसे करोगे? मान लो यहां पर अगर दे दिया हमने 10 और ये दे दिया यहां पर दाब 20, यहां पर मान लो आयतन हमने दे दिया 50 और यहां दे दिया आयतन 100। कार्य निकालना आसान नहीं है। इतना 50, इतना 100, बोलो इतना कितना बचा? 100 में से 50 कितना आया? इतना 10, इतना 20, इतना कितना? 20 में से 10 गया, बोलो 10। क्षेत्रफल 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 क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी? 10, चौड़ाई कितनी? 50। बोलो क्षेत्रफल कितना आ गया? 500। कार्य कितना आ गया? 500। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये तो ऐसा हो गया। अब मान लो कोई एक गैस ऐसी है जो एकदम फ्री फ्लोइंग है,
मतलब उस पर किसी का जोर नहीं है, एकदम मुक्त प्रसार हो रहा है। जिधर छुट्टा सांड के तरीके, इधर मन कर रहा इधर जा रही, उधर मन कर रहा उधर जा रही। तो जब गैस का मुक्त प्रसार होगा, जैसे मान लो कोई लड़का है या कोई लड़की है, बहाना मार के जब इधर उधर घूमेगी, घूमेगा या घूमेगी, इधर उधर जाएगा, तो क्या उस पर कोई दबाव पड़ रहा होगा? अब जैसे आप लोग हो, पढ़ाई कर रहे हो आराम से, तो आपके ऊपर पढ़ाई का थोड़ा बहुत प्रेशर है, घर की कंडीशन का थोड़ा बहुत प्रेशर है, थोड़ा बहुत दाब है, तो आप मुक्त रूप से नहीं फैल रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिट के भीतर हो। लेकिन वही छोटा सा टाइप का लड़का जो है, इस पर कोई दबाव नहीं, वो मुक्त रूप से जा रहा है, उसका मुक्त प्रसार हो रहा है। और जब मुक्त प्रसार हो रहा है मतलब कि दाब कितना, घर वालों से या कहीं से कोई दाब नहीं पड़ रहा है। और जब दाब नहीं पड़ेगा तो कार्य भी नहीं होगा। देखो ये रियल बात भी है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे जिंदगी हो, दबाव नहीं पड़ेगा तो कार्य नहीं होगा। बात समझ में आई? देखो क्या है, इसीलिए कहते हैं, अब आदमी कह देता है कि पढ़ाई हम लोग को क्या सिखाती है, हर एक चीज, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट से हम लोग कोई ना कोई जिंदगी की कोई ना कोई सीख जरूर ले लेते हैं। जैसे यहां से ले ली, देखो बात समझे, बिना दबाव कार्य नहीं होगा, इसलिए मुक्त प्रसार मत चलो। कोई भी प्रक्रम बन जाओ, समदाबी, बिना समदाबी, समायतनिक, चक्री, कोई भी प्रक्रम बनो, लेकिन मुक्त प्रसार नहीं। बात समझ में आई? ग्राफ द्वारा कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बाकी जो थोड़ा बहुत चीजें बची हुई हैं, वो जब न्यूमेरिकल करेंगे दूसरे वाले चैनल पे, इस चैनल पे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। चैनल कहाँ पर, न्यूमेरिकल कहाँ होंगे? दूसरे वाले चैनल पे। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो उसमें भी बता दिया जाएगा। बात समझ में आई? बाकी